alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So starting off with Hazrat Khalid bin Walid, an important personality. So beta first thing first. So he belonged to the tribe of Banu Makhzum के tribe से वो belong करते थे, and he was the son of Walid bin Mughira and Lubaba. This was the father and this was mother. ठीक है. और आपको पता है बेटा, शुरू में जो मैं बातें करूंगा वो इस्लाम से पहले की बातें होंगी, राइट? यानी कि वो उनकी कंट्रीब्यूशन जो इस्लाम से पहले की थी। आपको पता है ही वॉज द ग्रेट वॉरियर, ठीक है, बहुत जंगजू बंदे थे और बहुत ज्यादा वॉर का मतलब बहुत एक्सपीरियंस था, वॉर की सारी स्ट्रेटेजीज उनकी फिंगर टिप्स पे थी। सो ही वॉज एन एक्सपर्ट वॉरियर, राइट? शुरू में इस्लाम कबूल नहीं किया था, पॉलीथीस्ट थे, मतलब आइडल वर्शिपर थे और इस्लाम के सबसे सख्त दुश्मन थे, राइट? तो शुरू में जो हम बातें करेंगे वो इस्लाम से पहले की होंगी। तो फर्स्ट बैटल जो हुई हमारी, बैटल ऑफ बदर, उसके अंदर हमने उनके भाई वलीद बिन वलीद को कैप्टिव ले लिया। बैटल ऑफ बदर में हमने उनके भाई वलीद बिन वलीद को कैप्टिव ले लिया और उनको छुड़ाने के लिए 4000 दिनार एज अ रैंसम पेमेंट हमने रिसीव की। सो वलीद बिन वलीद वाज द ब्रदर ऑफ खालिद बिन वलीद, राइट? और उनको बैटल ऑफ बदर में हमने कैप्टिव बना लिया है और छोड़ा हमने रैंसम ली कितनी, 4000 दिनार्स। एंड देन आफ्टर सम टाइम हिज ब्रदर एक्सेप्टेड द इस्लाम। अब याद होगा बेटा बैटल ऑफ ओहद का आपको किस्सा, कि बैटल ऑफ ओहद में प्रॉफिट ने एक पहाड़ पे 50 आर्चर्स, ओहद पहाड़ पे 50 आर्चर्स सेटअप किए थे और कहा था कि नीचे नहीं आना। बट वो लोग 50 आर्चर्स अपनी जगह छोड़ के नीचे आ गए थे, अराउंड 35 to 40 आर्चर्स। तो पीछे से आपको याद है हजरत खालिद बिन वलीद की आर्मी आई थी और मुस्लिम्स बिकेम सैंडविच्ड। तो हजरत खालिद बिन वलीद की आर्मी जो पीछे से आई थी, जो कुरैश की साइड पे थी, जो एनिमी थी, जो बैकअप आर्मी उनकी थी, वो पीछे से आई थी। तो मुसलमानों के पास पीछे से आई थी और जो वो कुरैश की आर्मी जो चली गई थी वो भी पीछे से आ गई थी। तो इसका मतलब मुसलमान बीच में सैंडविच हो गए थे, पीछे से हजरत खालिद की आर्मी एंड दिस इज कुरैश की आर्मी। हमने पढ़ा है बेटा, बैटल ऑफ ओहद में डिस्कस किया है बहुत डिटेल से। तो बैटल ऑफ ओहद में हम जीतने वाले थे, हमारी विक्ट्री को हार में कन्वर्ट करने वाले वो ये बंदे थे, हजरत खालिद बिन वलीद, राइट? तो ही कन्वर्टेड द विक्ट्री ऑफ मुस्लिम्स इनटू द ग्रेट लॉस इन बैटल ऑफ ओहद 3 AH। सर बैटल ऑफ ट्रेंच 5 AH में भी अभी तक इस्लाम कबूल नहीं किया और मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई की और हमारे वन ऑफ द मुस्लिम सोल्जर्स को भी किल किया। 6 AH ट्रीटी ऑफ हुदैबिया में भी इस्लाम कबूल नहीं किया और जब हम जब उम्रा करने आ रहे थे बेटा, तो कुरैश वालों ने अपने 2 रिप्रेजेंटेटर भेजे थे कि मुसलमानों को मक्का एंटर होने नहीं देना। उन 2 में से एक थे इकरमा एंड एक हजरत खालिद बिन वलीद। तो उस वक्त भी इस्लाम कबूल नहीं किया 6 AH के अंदर, व्हेन वी वर कमिंग टू परफॉर्म द उम्रा, और उन्होंने हमें रास्ते में रोका था। इसके बाद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया और जर्नी इस तरह हुई कि उनके भाई वलीद बिन वलीद ने उन्हें लेटर लिखा कि भाई तुम अब इस्लाम कबूल कर लो। एंड देन जब वो लेटर पढ़ा और लेटर पढ़ने के बाद उन्होंने ये सोचा कि मैं जो है इस्लाम कबूल कर लेता हूँ और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर्सनली जाके मुलाकात करता हूँ। तो 7 AH में ही केम टू मदीना एंड ही मेट द प्रॉफिट एंड ही एक्सेप्टेड द इस्लाम। अब बेटा इस्लाम से पहले ना उन्होंने बहुत सारी बैटल्स मुसलमानों के खिलाफ लड़ाई की है, ठीक है, लड़ी है मुसलमानों के खिलाफ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए अपना ये कंसर्न लेके कि आप मेरी फॉरगिवनेस के लिए दुआ कीजिएगा, बिकॉज मैंने बहुत सारी बैटल्स लड़ी हैं मुसलमानों के खिलाफ। तो हुजूर ने बताया कि इस्लाम जब आपने कबूल कर लिया ना, तो बेटा आपके सारे पास्ट सिंस, सारे गुनाह जो हैं आपके धुल गए, राइट? सारे पुराने गुना जो है जीरो हो गए, मतलब आपका बैलेंस जीरो हो गया, राइट? देन फिर 8 AH में बेटा, ये 8 AH, राइट, इन 8 AH में फिर आपको ये मुसलमानों की साइड पे नजर आए कि बैटल ऑफ मौता हुई। तो हुजूर ने बोला था पहले जैद आएंगे, फिर जाफर और फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा, और इन तीनों की डेथ के बाद, after the death of these 3 leaders, Muslims should appoint their new leaders unanimously.
तो मुसलमानों ने उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद को कमांडर बनाया, और क्या जबरदस्त तरीके से बैटल उन्होंने जो ना लड़ी है। 3000 मुस्लिम्स वर्सेस 200,000 एनिमी। उन्होंने दिमाग से गेम खेला है, और एनिमी जो मुसलमानों की जो पोजीशंस थी वो उन्होंने तब्दील की थी, राइट। टैक्टिक लगाया बेटा ये। सही है। उनकी पोजीशन चेंज की तो सामने वालों को पता है क्या लगा, कि भाई नई नई शक्लें जब नजर आई तो लगा कि पीछे से मुसलमानों की आर्मी उनकी मदद के लिए आ रही है, और उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। और मुसलमानों ने उस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से लड़ाई की, इंक्लूडिंग हजरत खालिद बिन वलीद, जिन्होंने इस बैटल में 7 या 9 तलवारें तोड़ दी। इतना फेयर लड़ा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस ही वॉज टाइटल्ड एज सैफुल्लाह, विच मीन्स द स्वॉर्ड ऑफ अल्लाह। फिर बेटा कॉन्केस्ट ऑफ मक्का 8 AH के अंदर जब हुजूर ने अपने आर्मी को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, तो एक आर्मी को, एक जो ना ग्रुप को लीड कर रहे थे हजरत खालिद बिन वलीद। देन सीज ऑफ हुनैन एंड ताइफ में, तबूक एक्सपेडिशन में भी मुसलमानों के साथ थे। देन फेयरवेल हज में भी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्टिसिपेट किया। एंड हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी पर्दा फरमाने के बाद हजरत अबू बकर एंड हजरत उमर फर्स्ट एंड सेकंड कैलिफ को भी सर्व किया। सर हजरत अबू बकर के जमाने में उन्होंने फॉल्स प्रॉफिट वगैरह, पर्शियन और बाइजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ जो लड़ाइयां हुई उसके अंदर भी अपना पार्ट प्ले किया। हजरत उमर के जमाने में भी उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया। एंड ही डाइड इन 21 AH इन एमिसा, एंड ही वाज बरीड देयर। तो ये एमिसा इज द प्लेस, राइट। 21 AH में इंतकाल हो गए। और ये कहते हैं, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, इट इज रिपोर्टेड दैट ऑन हिज डेथ बेड, जब वो अपने डेथ बेड पे थे ना, तो वो एक बड़ा इजहार कर रहे थे, मतलब एक गम में थे, कि वो चाहते थे कि वो बैटल में, बैटल फील्ड में लड़ते लड़ते शहीद हों। उनकी ख्वाहिश ये थी कि बैटल फील्ड में लड़ते लड़ते वो शहीद हो, बट ऐसा नहीं हुआ। वो डेथ बेड पे, अपनी वो बेड पे थे, तो वो ये फरमा रहे थे, मतलब वो अपना वो गम का इजहार कर रहे थे, कि मुझे ये मौत नहीं चाहिए थी। मुझे मौत क्या चाहिए थी, कि मैं बैटल फील्ड में अल्लाह के, मतलब जो है ना, हुजूर के दीन के लिए लड़ रहा हूँ, बैटल फील्ड के अंदर हूँ, और उस बैटल फील्ड के अंदर मुझे शहादत नसीब हो जाए। तो दिस वाज द इवेंट ऑफ हजरत खालिद बिन वलीद।